वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग देखेंगे इस वीडियो में सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को, यानी कि भारत में आज़ादी के दौरान जो भी सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए उससे संबंधित प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के कलेक्शन को हम यहाँ पर देखेंगे। ये बिहार शिक्षक भर्ती हो, बिहार दरोगा हो या फिर बिहार एसएससी हो, और इसके साथ साथ अन्य सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। हमारा जो पहला प्रश्न है ये है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। आधुनिक भारत में अगर हम लोग हिंदू धर्म में पहले सुधार आंदोलन की बात करें तो पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज था, आर्य समाज था, थियोसोफिकल सोसाइटी या फिर रामकृष्ण मिशन। इनमें से कौन था जो कि हिंदू धर्म में पहला समाज सुधारक था? तो हिंदू धर्म में पहला समाज सुधारक जो था वो था ब्रह्म समाज। कौन सा था? ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये है कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये हुई थी 20 अगस्त। कब हुई थी? 20 अगस्त 1828 को हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। इसके साथ अगर हम लोग देखेंगे तो इनके एक सहयोगी थे जिनका नाम था द्वारकानाथ टैगोर, तो ये भी इनके साथ में थे। तो जो ब्रह्म समाज है ये आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला धर्म सुधार आंदोलन था और इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुई और संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था, ब्रह्म समाज का क्या उद्देश्य था? हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, तो ये सही है, हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना था। और दूसरा है एकेश्वरवाद का प्रचार करना, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा था, जो कि सती प्रथा समेत अन्य जो भी धार्मिक सुधार हो रहे थे उसका काम था, उसका विरोध करना। ये था धर्म सभा, तत्वबोधिनी सभा, आर्य सभा या फिर प्रार्थना समाज। इनमें से कौन सा था? तो ये था धर्म सभा। कौन सा था? धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक थे, धर्म सभा के संस्थापक थे। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन निकल कर के आ रहा है कि धर्म सभा की स्थापना कब हुई थी? तो धर्म सभा की स्थापना यहाँ पर दिया हुआ 1829-30 में धर्म सभा की स्थापना हुई थी। अब पूछ रहा है कि इसके संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे, केशव चंद्र सेन थे या फिर दयानंद सरस्वती थे। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राधाकांत देव। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा, लॉर्ड लिटन द्वारा या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। तो वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन जो है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त या फिर सुरेंद्र दत्त। तो स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था ये था नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त इनका मूल नाम था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद का जन्म जो हुआ था तो इनका जन्म 12 जनवरी कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद एक चीज़ और हम लोग देखेंगे कि विवेकानंद ने एक संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन, जो कि एक हिंदू आध्यात्मिक संगठन था और इसकी स्थापना इन्होंने 1897 ईस्वी में की थी, 1897 ईस्वी में। अंत में देखेंगे कि इनकी मृत्यु जो है ये 4 जुलाई, कब? तो 4 जुलाई को 1902 में, 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई। तो हम लोग इस प्रकार से देखें कि स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो था नरेंद्र दत्त
और इनका जो जन्म है 12 जनवरी 1863 को हुआ। मृत्यु जो है ये 4 जुलाई 1902 को हुआ। और इसके साथ साथ रामकृष्ण मिशन नामक संस्था की स्थापना भी इन्होंने की थी। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? सती प्रथा का उन्मूलन ब्रिटिश के प्रयास से, राजा राम मोहन राय के प्रयास से, धर्म प्रचारक या फिर महर्षि कर्वे के जैसे कि प्रयास से हुआ था। तो मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो ये राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को अलीगढ़ में किसने स्थापित किया था? सैयद अहमद खान ने, बदरुद्दीन तैयबजी ने, अबुल कलाम आज़ाद ने या फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये होगा सैयद अहमद खान ने। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज किसके विरुद्ध है? ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध है, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है, हिंदुत्व के विरुद्ध है या फिर इस्लाम के विरुद्ध है? तो आर्य समाज जो है ये ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध नहीं है, ना ही हिंदुत्व के विरुद्ध है और ना ही इस्लाम के विरुद्ध है। ये जो है धार्मिक अनुष्ठान व पूजा के विरुद्ध है। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन या फिर यंग बंगाल मूवमेंट के जो नेता थे वो कौन थे? राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, हेनरी विविनियन डेरोजियो, डेविड हेयर, इनमें से कौन थे? तो युवा बंगाल के जो नेता थे ये थे हेनरी विविनियन डेरोजियो। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? कब और कहाँ पर अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? 1882 में अडियार में, 1885 में वेलूर में, 1890 में आवड़ी में या फिर 1895 में वेल्लूर में? तो थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना जो मुख्यालय है वो 1882 में अडियार में स्थापित किया था। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? आत्मसम्मान आंदोलन जो है ये चलाने वाले कौन थे? तो ये पी त्यागराज सेठी थे, छत्रपति महाराज थे, ईवी रामास्वामी नायर थे या फिर ज्योतिबा फुले थे? ये कौन थे? तो ये थे ईवी रामास्वामी नायर। कौन थे? ईवी रामास्वामी नायर जो थे इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था और ये किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके थे। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी, इनमें से कौन थे संवाद कौमुदी के संपादक? तो ये थे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? ब्रह्म सभा, आत्मीय सभा, ए और बी दोनों या फिर धर्म सभा? तो ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम जो था वो ब्रह्म सभा भी था और आत्मीय सभा भी था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका के से संबंधित है। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं जो तत्वबोधिनी पत्रिका है तो ये किससे संबंधित है? देवेंद्र नाथ टैगोर से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से, रविंद्रनाथ टैगोर से या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी से? किससे संबंधित है ये? तो ये संबंधित है देवेंद्र नाथ टैगोर से। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। तो जी हाँ, समर्थन किया। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन पर जोरदार समर्थन किया। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया। ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों होगा। तो 1, 2 और 3 कहाँ पे? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? अभिशंकर,
गौरी शंकर, दया शंकर या फिर मूल शंकर? क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था ये था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? 19वीं सदी का पुनर्जागरण जो है वो निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? राजसी वर्ग तक, उच्च मध्य वर्ग तक, धनी किसान या फिर शहरी भूस्वामी? तो भारत में 19वीं सदी का जो पुनर्जागरण था ये निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंध तक सीमित था? तो ये किस वर्ग तक सीमित था? तो ये था उच्च मध्यम वर्ग तक सीमित था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो वो थे केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, गोपाल हरि देशमुख या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर? इनमें से कौन थे जिनकी प्रेरणा के फलस्वरूप प्रार्थना समाज की स्थापना हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है ये हुई थी कब? तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 31 मार्च, क्या बोल रहा है, 31 मार्च 1867 को प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो ये थे आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग जो थे वो इसके संस्थापक थे। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी बम्बई में। कहाँ पर हुई थी? बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। तो हम लोग देखिए कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो ये हुई थी केशव चंद्र सेन की जो प्रेरणा है उसके फलस्वरूप हुई थी। स्थापना इसकी 31 मार्च 1867 को आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और कहाँ पर? तो बम्बई में की थी। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो ब्रह्म समाज की बागडोर जो है वो किसने संभाली थी? केशव चंद्र सेन ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, गोपाल हरि देशमुख ने या फिर रामचंद्र विद्यावागीश ने? किसने? तो राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात रामचंद्र विद्यावागीश जो थे उन्होंने ब्रह्म समाज की बागडोर को संभाली थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए हैं। तो ये लोग जो हैं किसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं? हिंदी कॉलेज, रिपन कॉलेज, MAO कॉलेज या फिर संस्कृत कॉलेज? राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर जो है ये किसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं? तो ये हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए हैं। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राधाकांत देव ने, राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर ने? 1815 में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्रश्न हमारा क्या क्या निकलता है। आत्मीय सभा की जो स्थापना है ये कब हुई? तो 1815 ईस्वी में हुई। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ पर हुई? तो ये हुई कहाँ पर? कलकत्ता में हुई। अब बोल रहा है कि इसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई? तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ये थे राम मोहन राय। कौन थे? राम मोहन राय थे। इनके द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई? तो ये किसके प्रयास से हुआ था? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, आनंद मोहन बोस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब जो होगा ये होगा केशव चंद्र सेन। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? वामा बोधिनी पत्रिका जो है ये महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? केशव चंद्र सेन ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राजा राम मोहन राय ने या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर ने? किसने? तो ये केशव चंद्र सेन होगा। क्या होगा? केशव चंद्र सेन ने। किस धर्म सुधार की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? भारत के बाहर किस धर्म सुधार की मृत्यु हुई थी? ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस? तो इसका सही जवाब होगा
राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन की जो मृत्यु है ये भारत के बाहर हुई थी। भारत के बाहर अगर पूछ ले कोई कि किस स्थान पर राजा राम मोहन की मृत्यु हुई थी, तो इनकी जो मृत्यु है ये हुई थी इंग्लैंड में। कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। अब अगर कोई पूछ ले कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु है ये हुई थी 27 सितंबर 1833 को। 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी। तो ये एक धर्म सुधारक है जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज व नव विधान की स्थापना की? क्या क्वेश्चन है? किस मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज व नव विधान की स्थापना की? तो इसका जो सही जवाब होगा, तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं, भारतीय सुधार विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार, ये सही है। हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद में संबंध, ये भी सही है। ए और बी दोनों, ना ए ना बी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देवबंद आंदोलन से जुड़े विद्वान का नाम क्या होगा? तो अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयबजी, चिराग अली। तो इसका सही जवाब होगा अबुल कलाम आज़ाद। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? राजा राम मोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, विवेकानंद की माँ, केशव चंद्र सेन की पुत्री, इनमें से कौन? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि शारदा मणि जो थी ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1816 में, 1820 में, 1828 में या फिर 1830 में? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रश्न हमारा आता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? तो 1828 ईस्वी में की। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु रामदास ने, गुरु नानक ने, गुरु राम सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने। तो कूका आंदोलन जो है इसे गुरु राम सिंह ने संगठित किया। राइट आंसर ऑप्शन सी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती द्वारा क्या स्थापित है? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा जो स्थापित है ये हो जाएगा आर्य समाज। क्या होगा? आर्य समाज। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आर्य समाज की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1875 में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। अब इसके बाद अगर कोई पूछ दे कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी बम्बई में। कहाँ? बम्बई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, 1875 में हुई थी। और अगर कोई ये पूछ दे कि किसकी प्रेरणा से हुई थी, तो किसकी प्रेरणा से? तो मथुरा के एक स्वामी थे। कहाँ के स्वामी थे? तो मथुरा के एक स्वामी थे जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था स्वामी विरजानंद। क्या नाम था? स्वामी विरजानंद इनका नाम था। ठीक है, तो मथुरा के एक जैसे स्वामी थे जिनका नाम था स्वामी विरजानंद। तो इनकी ही प्रेरणा से आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई और ये 1875 में बम्बई में की गई थी। अब देखेंगे 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे 19वीं सदी के उत्तरार्ध में? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर राजा राम मोहन राय। इनमें से कौन थे? तो
तो ये थे स्वामी विवेकानंद। 19वीं सदी में के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि जो थे ये थे स्वामी विवेकानंद। अब है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अब कब की? 1861 में, 1891 में, 1893 में या फिर 1896 में। कब इन्होंने की? तो 1896 में। कब की? 1896 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अठारह सौ छप्पन में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो निम्नलिखित कानून पारित हुआ तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा कानून था। धार्मिक अयोग्यता कानून, सती निषेध रेगुलेशन जो है 17, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, राज्य हड़पने का सिद्धांत। तो 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। 1856 में कौन सा कानून पारित हुआ? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून जो है ये 1856 में पारित हुआ। तो हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? लोकहितवादी महाराष्ट्र के किस सुधारक को कहा जाता है? एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडिता रामाबाई, गोपाल हरि देशमुख। इनमें से किसे लोकहितवादी कहा जाता है? तो ये हैं गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र का जैसे लोकहितवादी कहा जाता है। 19वीं सदी धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी को, नगरीय उच्च जातियों को, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को या फिर उदार रजवाड़े। तो इनमें से सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा 1 और 2। यानी 19वीं सदी का जो धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन था तो उसने किस वर्ग की जनसंख्या को मुख्यतः आकर्षित किया? तो ये बुद्धिजीवी थे और नगरीय उच्च जातियों के थे। तो इसमें 1 और 2, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, 1 और 2। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज जो है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, अनीश्वरवाद या फिर अद्वैतवाद। तो ब्रह्म समाज की अगर हम लोग बात करें तो ये एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज का संस्थापक वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री या फिर रामकृष्ण परमहंस। तो देव समाज का जो संस्थापक था ये था शिव नारायण अग्निहोत्री। कौन? शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे देखेंगे राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक हरिदास स्वामी, शिवदास साहब, शिव नारायण अग्निहोत्री, स्वामी श्रद्धानंद। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो ये थे शिवदास साहब। कौन थे? शिवदास साहब। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। ये कौन करते थे? लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, सैयद अहमद खां या फिर मौलाना शिवली मोनानी। इनमें से कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था। कितना किया था? 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र जो निर्धारित की थी वो थी 14 वर्ष। तरजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं। तरजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन हैं? जाकिर हुसैन, अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खां,
राजा राम मोहन राय। तो इनमें से कौन होंगे? तो ये थे सैयद अहमद खां। कौन थे? सैयद अहमद खां थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? फरायजी विद्रोह का नेता कौन था? आगा मोहम्मद रजा, दादू मियाँ, शमशेर गाजी, वजीर अली। निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? तो फरायजी विद्रोह का जो नेता था वो था दादू मियाँ। दादू मियाँ। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज, ये सही है। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, ये भी सही है। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने आदि ब्रह्म समाज का नहीं बल्कि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये भी सही है। तो इसमें गलत है ऑप्शन नंबर सी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? ये किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने। तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा है ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है? गलत कथन को बताना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सही कौन सा नहीं है। वर्ष 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया, सही है। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी, ये भी सही है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, ये भी सही है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, ये गलत है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के विरोधी थे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो गलत जवाब है वो क्या है? ऑप्शन डी है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। सुमेलित करना है इसको। सूची 1 संस्था है, सूची 2 क्या है? संस्थापक है। तो इसको हम लोगों को सुमेलित करना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको सुमेलित करके। तो प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है ये है आत्माराम पांडुरंग। कौन है? आत्माराम पांडुरंग है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यानी ए का हो गया 2। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की। तो बी का हो गया 1। इसके बाद देखेंगे सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले ने की, सी का 4। और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल का तो सर सैयद अहमद खान ने की। तो ये हो जाएगा डी का 3। डी का क्या हो गया? डी का ये हो गया 3। तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब होगा ये क्या होगा? ऑप्शन सी 2, 1, 4, 3। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे, राजा राम मोहन राय थे, स्वामी सहजानंद थे या फिर आत्मारंग पांडुरंग थे। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे ये थे आत्मारंग पांडुरंग। कौन थे? आत्मारंग पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। तो इस प्रकार से हम लोग ने कुछ प्रश्नों को यहाँ पर देखा जो कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित थे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।